तपस्या भंग न कर सकी चमेली। चमेली जब भी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर पवन के बंगले पर काम करने आती है, वह 45 साल से 30 साल की बन जाती है, क्योंकि 65 साल पवन अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी सुधा उनकी रिटायरमेंट के 15 साल पहले गुजर गई थी। तब से वे अकेले हैं। उनके इकलौता बेटा है जिसकी बैंक में पोस्टिंग होने के बाद उसने वहीं काम कर रही एक लड़की से शादी कर ली थी। उस समय पवन की रिटायरमेंट के 3 साल बचे थे। जब तक वे सेवा में थे, तब तक उनके सरकारी बंगला था, नौकर थे, इसलिए रोटी बनाने की चिंता नहीं थी। जब भी वे भोपाल जाते बहू का रूखा बर्ताव देखकर भीतर ही भीतर दुखी होते। सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने बेटे के पास रहेंगे, मगर बेटे का बदला बर्ताव देखकर उन्होंने अपना मन बदल लिया और रिटायरमेंट के बाद वे छोटा का मकान खरीदकर उसी शहर में बस गए जिस शहर से वे रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला और नौकर छूट गए थे, इसलिए वे खुद ही रोटी बनाते थे, कमरे में झाड़ू लगाते थे और कपड़े धोबी से धुलवाते थे। इस तरह वे चौका चूल्हे में माहिर हो गए थे। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, शरीर में कमजोरी आ रही थी। रोटियां बेलने में तकलीफ होने लगी थी। जब पवन की पत्नी सुधा गुजरी थी, तब रिश्तेदारों ने उन्हें दोबारा शादी करने की सलाह दी थी, पर तब उन्होंने मना कर दिया था। रिश्तेदार कई रिश्ते भी लेकर आए, मगर उन्होंने सभी रिश्तों को ठुकरा दिया था। पवन तो अपने बेटे के पास ही बाकी जिंदगी बिताना चाहते थे, मगर ऐसा हो न सका। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आज वे अकेले जिंदगी काट रहे हैं। जब उनसे रोटियां नहीं बनने लगी, तब उन्होंने चमेली को रख लिया। शुरुआत में तो वह ठीक ठाक रही, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन के भीतर का शैतान जागता गया। वह जानती थी, पवन का बेटा उनसे दूर है, इनका विश्वास जीतकर सारी धन दौलत हड़पी जा सकती है। इसके लिए उसने योजना बनाकर उसे अपने तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया। दरअसल आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है, इसलिए जब भी चमेली घर का काम करने आती, अपने को बदलने लगी। वह सज-धज कर आने लगी, उन्हें देखकर कामुक निगाहों से मुस्काने लगी। पवन चमेली का ये बदला रूप देखते थे, वे अपनी नजरें फेर लेते थे। तब चमेली मन ही मन कहती थी, कितने ही विश्वामित्र बन जाओ, मगर यह मेनका एक दिन तुम्हारी तपस्या भंग करके ही रहेगी। इसके बाद चमेली जितनी देर घर में रहती, वह अपना आंचल गिरा देती। बर्तन मांजने लगती तो पेटीकोट ऊपर चढ़ा लेती। पवन चमेली के इस बर्ताव को समझ रहे थे। एक दिन वे बोले, तुम शादीशुदा हो, ऐसा मत किया। चमेली उस दिन तो चुप रही। फिर अगले दिन उसने कहा, आपको बाईजी की याद तो सताती होगी। क्या मतलब है? जरा नाराज होकर पवन बोले, मेरा मतलब यह है साहब। चमेली बोली, आप अकेले हैं तो आपको बाईजी की याद तो कभी भी आती होगी, जब रात को अकेले सोते होंगे। क्या कहना चाहती है तू? मैं ये कहना चाहती हूँ साहब, अगर आपके मन में कभी औरत की जरूरत हो। चमेली मुंह संभाल कर बोल। बीच में ही बात काटते हुए पवन बोले, मेरे सामने कभी ऐसी बात मत करना। जी साहब, माफी मांगते हुए चमेली बोली, एक दिन आपने ही तो कहा था कि बात कहने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। ठीक है, बीच में ही बात काट कर पवन बोले, मगर मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। मगर पवन की समझाइश का असर चमेली पर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद तो वह और मेनका बन गई। उसका आंचल गिराना जारी था। ये करके वह पवन की कमजोरी पकड़ना चाहती थी, मगर उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं मचती थी। न जाने कैसा पत्थर दिल है उनका दिल, आग के सामने भी नहीं पिघलता। ऐसे में एक दिन चमेली की सहेली लक्ष्मी ने पूछा, तेरे विश्वामित्र जी पिघले कि नहीं? कहाँ पिघले, न जाने किस पत्थर के बने हैं। इसमें तेरी कमजोरी होगी। सब कुछ तो कर लिया जो एक औरत को करना चाहिए, इसमें मेरी कहाँ से कमजोरी आ गई? तब तो उसकी जायदाद कभी हड़प नहीं सकती है। अब उसके सामने नंगी होने से तो रही, तुझे नंगा होने की जरूरत ही नहीं है। कहकर लक्ष्मी ने उसके कान में कुछ कहा। वह गर्दन हिलाकर बोली, ठीक है। चमेली ने पवन के भीतर खूब जोश पैदा करने की कोशिश की, मगर वे टस से मस नहीं हुए। जब पानी सिर से ज्यादा ही गुजरने लगा, तब पवन बोले, देखो चमेली, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, तुमने अपने हाव भाव बदलो। मगर तुम एक कान से सुनती हो, दूसरे कान से निकाल देती हो साहब। चौका चूल्हे के काम करने में ये सब न चाहते हुए भी हो जाता है। मादक मुस्कान फेंकते हुए चमेली बोली, झूठ मत बोलो, तुम ये सब जानबूझकर करती हो। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तुम खुद को नहीं बदल सकती हो तो कल से तुम्हारी छुट्टी। पवन अपना फैसला सुनाते हुए बोले। तब चमेली बहुत चिंतित हो गई। सच तो यह है कि वह यहाँ काम करती है, बदले में पैसा पाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। वह तकरीबन रोते हुए बोली,
नहीं साहब, मेरे पेट पर लात मत मारो, अब कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, मगर फिर शिकायत मिलेगी तब तुझे निकालने में जरा भी देर न करूंगा, कहकर पवन भीतर चले गए। चमेली तिलमिलाती रह गई।